को चलते। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसके अंदर एक यू शेप की ट्यूब है। तो मेरे पास यहाँ पर एक यू शेप की ट्यूब है इस तरीके से। नाउ दिस इज अ यू शेप ट्यूब। यह हमारे पास यहाँ पर यू शेप की ट्यूब आ गई। यह हमारे पास यहाँ पर यू शेप की आपके पास क्या आ गई बच्चे, ट्यूब आ गई। हमारे पास यहाँ पर टीचर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक एक पॉइंट है हमारे पास, ए से लेके बी तक हमारे पास एक लिक्विड है। बी से लेके हमारे पास यहाँ तक एक दूसरा लिक्विड है। या हमारे पास सी तक आपके पास एक दूसरा लिक्विड है। और फिर हमारे पास डी तक आपके पास यहाँ पर तीसरा लिक्विड है। देखिए हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन, हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है, बी के सामने जस्ट सामने मेरे पास ई पार्ट है। देखिएगा हमारे पास अगर इसकी हाइट मेरे पास यहाँ पर या डेप्थ मेरे पास एच है और इसकी डेंसिटी मेरे पास ρ1 के बराबर है। हमारे पास इसकी हाइट आपके पास यहाँ पर किसके बराबर आ गई, आपके पास एच नॉट के बराबर आ गई। और इसकी डेंसिटी मेरे पास किसके बराबर आ गई, ρ2 के बराबर आ गई। नेक्स्ट वन, हमारे पास इसकी डेंसिटी आपके पास ρ3 के बराबर आ गई। और एक और बात, हमारे पास डी से लेके ई तक की आपके पास एक और हाइट गिवन है, डी से ई, और यह हमारे पास h1 के बराबर है पूरा का पूरा। ये देखना हमने। तो अब टीचर बोलता है कि इस यू शेप, इस प्रॉब्लम का नाम ही यू शेप ट्यूब है। क्या अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक किस्म का लिक्विड है या हमारे पास यहाँ पर दूसरे किस्म का आपके पास लिक्विड है और ये मेरे पास यहाँ पर थर्ड काइंड ऑफ इट्स लिक्विड इज देयर, और मुझे यहाँ पर ये बताना है कि भैया अगर इस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो उसकी आपके पास इक्वेशन कैसे बनेगी। बड़ी सिंपल सी बात, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इस यू शेप ट्यूब के अंदर दो लिम्स होती हैं, लिम्स बोलते हैं। यह हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, यह हमारे पास है राइट हैंड साइड। और फोकस करना, इसके अंदर सेम डेप्थ के अंदर सेम प्रेशर होगा। इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम डेप्थ के ऊपर सेम प्रेशर होगा। तो मेरे पास प्रेशर एट ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एट बी का के। अब ई पे प्रेशर कौन कौन डाल रहा है भाई, एक तो ई पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर डाल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि क्लोज्ड है, क्लोज नहीं है, ओपन है। दूसरा यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है ρ1 का लिक्विड। तो ρ1 इसकी हाइट है h प्लस इंटू आपके पास यहाँ पर जी आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है ये सीई वाला पार्ट। तो बताओ ये सीई वाला पार्ट कितना प्रेशर डालेगा, शाबाश बता दो। यहाँ पर हमारे पास सीई वाला पार्ट कितना प्रेशर डाल देगा, H1 माइनस ऑफ H। तो हमारे पास प्लस ऑफ ρ3 क्योंकि इसकी डेंसिटी ρ3 है, इनटू हमारे पास H1 माइनस ऑफ H इंटू जी। खत्म बात, ई पे आ गए हम। अब बी पे प्रेशर सामने कौन कौन डाल रहा है, शाबाश बता दो। बी पे हमारे पास प्रेशर डाल रहा है एक एटमॉस्फेयर, जी बिल्कुल, हवा की वजह से प्रेशर आता है काके। प्लस हमारे पास यहाँ पर बी पॉइंट पर सिर्फ एक ही लिक्विड है, एक से ज्यादा कोई लिक्विड ही नहीं है, और जिसकी डेप्थ मेरे पास बी पॉइंट तक एच नॉट है। तो मेरे पास एच नॉट आ जाएगा, डेंसिटी ρ2 आ जाएगी इंटू जी। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर से प्रेशर एटमॉस्फेयर कैंसिल, जी जी और जी कैंसिल। तो ρ1 H प्लस ऑफ ρ3 इंटू H1 माइनस ऑफ H इज इक्वल टू H0 इंटू ρ2। अब हमारी यहाँ पर मर्जी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को किसी भी और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर मुझे कोई भी रिलेशन H निकालने को बोल सकता है, H1 निकालने को बोल सकता है, H0 निकालने को बोल सकता है। सो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को निकालना हमारी सबसे पहले बच्चे प्रायोरिटी होती है कि ये इक्वेशन एक बार निकल गई फिर तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर दिस इज नोन एज टू बी द
मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बन जाती है, मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन बनाना बड़ा इजी है। क्या इजी है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, बस इतनी सी चीज करनी है। कोई भी बच्चा ढंग से अगर इसको बनाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, आंसर आ जाएगा, पर लेवल सेम होना चाहिए। बोलो सर, आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया उसके साथ? क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया इसके अंदर से कि मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या कहती है ये पता होना चाहिए। मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, सबसे पहले जैसे ही टीचर बोले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनोमेट्रिक इक्वेशन कहती क्या है। वो आपको यहाँ पर बताती है कि आपके पास सेम लेवल के ऊपर, आपको सेम लेवल के ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर द प्रेशर इन द बोथ लिम्स इज इक्वल, द प्रेशर इन बोथ द लिम्स इज इक्वल। और आपको ये बात समझ में आ रही है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया, बोथ द limbs of U shape should be equal। अब आ रही है समझ में बात? यस सर। चलो, आपने सब्जेक्टिव असाइनमेंट कर ली शौर्यपुरी? सर अभी तो सर मैं कल पूरी रात ट्रैवलिंग में था तो सर नहीं हुई, मैं आज करूंगा सर। आप कहाँ गए हुए थे? सर मैंने कल की क्लास तो चंडीगढ़ में लगाई थी। चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर पे लगाई भाई आपने? 35D। हाँ, 35D। 35D के अंदर? 35 ओके ओके, समझ में आ गया। 35 में क्या करने गए थे? सर मेरी बुआ का घर है ना सर उधर। अच्छा, 35D के अंदर है? यस सर। अच्छा ठीक है, फिर तो बढ़िया यार, फिर तो शौर्य तूने मुझे बताया नहीं, है ना? तो मैं बताया नहीं कि हम जो है वो वहां जा रहे हैं, तो कहीं हम कोई सामान समून ना मंगवा ले इसके लिए। हाँ नो सर, सर क्या करना सर, इतना जल्दबाजी में गए। हाँ हाँ, मेडिकल इश्यूज थे ना सर थोड़ा। ओहो ओहो, कोई बात नहीं बच्चे, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सब ऐसे चलते, ये लाइफ है, वो प्लस माइनस चलते, कोई बात नहीं। चलो, सो ये हमारे पास मैनोमेट्रिक इक्वेशन जिसने बना ली, मतलब एक आधा क्वेश्चन टीचर ने बच्चे स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। प्रॉब्लम ये, वो अगर पूछ लेगा तो भैया हमें बताना आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत खतरनाक वाला पूछ लेगा भाई कि सर समझ ही नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा भाई, बिल्कुल 101% ये बात आपको समझ में आएगी कि कैसे इक्वेशन को बनाना और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमने पास्कल्स लॉ की, जिसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन, भी हमने स्टार्ट की थी, और पास्कल्स लॉ के अंदर ये भी समझाया था बच्चे कि पास्कल्स लॉ बनता कैसे, कैसे बच्चा हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछली बारी प्रूफ करवाया था, और नंबर 2, अगर आप कहीं पर भी प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इक्वली क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ये भी हमने किया था कि प्रेशर आपके पास कभी भी, अगर आप मान लिया जाए कोई भी एक चीज ले लेते हैं, सपोज कि ये सैनिटाइजर की बोतल है, अगर आप प्रेशर नीचे की तरफ को लगाते हो तो ऊपर ये प्रेशर हर जगह पे इक्वली क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसको हमने प्रूव भी करने की कोशिश की थी। हमारे पास अब आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, the application of the Pascal's law, the application of the Pascal's law। और इसमें सबसे पहली चीज जो हमको समझनी वो हमारे पास क्या आ जाती है, we have the hydraulic lift, we have hydraulic lift। इसको कई लोग हाइड्रोलिक प्रेस भी बोल देते हैं, तो प्रेस से बच्चा कुछ और समझ बैठता है, लेकिन प्रेस का मतलब यहाँ पर फोर्स लगाने से। हाइड्रोलिक लिफ्ट बच्चा हमारे पास डिजाइन की जाती है, इसको कार के, जो हम जहां पर हमारी कार का सर्विस स्टेशन होता है वहां पर इसको डिजाइन किया जाता है। अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी जो चेयर्स होती हैं बच्चे, उन चेयर्स के अंदर भी बच्चा हमारे पास ये वाली चीजें क्या की जाती है, बच्चा हमारे पास देखी जाती है। तो ये हमारे पास ऐसे वाली, इसका क्रॉस सेक्शन जानबूझ के एक तरफ में हमारे पास पतला रखा जाता है, एक तरफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर पतला रखा जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर जानबूझ के एक का एरिया आपके पास क्या किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है। एक तरफ एरिया पतला और एक तरफ हमारे पास ब्रॉड किया जाता है, और इसके ऊपर
हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया होता है जिसके ऊपर हमने गाड़ी को रखना है। तो हमारे पास कोई गाड़ी है और उस गाड़ी को अगर मुझे लिफ्ट करना है या फिर पेशेंट जहां पर लेटा होता है वहां का एरिया, उसका बेड तो बच्चे ब्रॉड ही होता है हमारे पास, इस गाड़ी को हमने यहाँ पर क्या करना है बच्चे, लिफ्ट करना है। और हमारे पास यहाँ पर इसका एरिया स्मॉल ए है और इसका एरिया मेरे पास कैपिटल ए आ गया। तो हमारे पास स्मॉल ए इज लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए। यहाँ पर मुझे जो गाड़ी लिफ्ट करनी है उसका वेट मेरे पास किसके बराबर है, mg के बराबर, उसको मैंने लिफ्ट करना। अब हम करते क्या, हम इसके अंदर इन दोनों एरिया के नीचे हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक लिक्विड को यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये लिक्विड को मैंने फिल कर दिया। इस कार को लिफ्ट करने के लिए हम छोटे से एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं, छोटे एरिया पे। ये फोर्स मेरे पास F1, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो प्रेशर ट्रांसमिट कितना हो जाएगा, बताओ शाबाश। जो प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा at the smaller area, the pressure transmitted at smaller area, छोटे एरिया पे हमारे पास जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा भैया, प्रेशर इज इक्वल टू F1 अपॉन ए। तो प्रेशर जो ट्रांसमिट हो जाएगा वो मेरे पास F1 इंटू ए, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास प्रेशर रिसीव्ड एट, तो प्रेशर रिसीव्ड एट, जो प्रेशर हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, द प्रेशर रिसीव्ड एट लार्जर एरिया, बड़े एरिया के ऊपर, लार्जर एरिया के ऊपर जो प्रेशर बच्चा हमारे पास आपके पास रिसीव हो रहा है वो आपके पास P, क्या वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम। यही तो हमारा पास्कल लॉ कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास P प्रेशर ट्रांसमिट होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर P प्रेशर आपके पास यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है तो यहाँ पर भी सेम प्रेशर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो जो प्रेशर आपके पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, लार्जर एरिया, तो वहां पर फोर्स मेरे पास F2 और अपॉन इसका एरिया कैपिटल ए। और ये फोर्स F2 कितनी होनी चाहिए, ये फोर्स हमारे पास F2 इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि ये कार को क्या कर जाए बच्चे, हमारे पास लिफ्ट कर जाए, कि ये हमारे पास यहाँ पर कार को क्या कर जाए, लिफ्ट कर जाए। यह हमारे पास प्रेशर है F2 अपॉन ए, और यह हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यह हमारे पास P है और यह हमारे पास F2 अपॉन आपके पास ए के बराबर। ये हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, ये 1 है ये हमारे पास 2 है। फिर देख लेना, और हमारे पास यहाँ पर दोनों प्रेशर आपस में सेम होने चाहिए, और क्योंकि जितना प्रेशर आप लिक्विड में एक तरफ ट्रांसमिट करते हैं दूसरी जगह पे उतना आना चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, F1 अपॉन स्मॉल ए और F2 अपॉन मेरे पास कैपिटल ए, और मेरे पास यहाँ पर F2 इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू F। एक तरीके से देखा जाए तो ये फोर्स F1 क्या बच्चे, इनपुट है कि आउटपुट है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इनपुट आ जाएगी। और F2 मेरे पास क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, और ये मेरे पास यहाँ पर आउटपुट है। और जरा ध्यान से देखते हैं, फोकस करना, क्योंकि हमारे पास A इज ग्रेटर देन A, तो मतलब कैपिटल A बाई A की रेशियो ग्रेटर देन मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल A बाई स्मॉल a, इसकी रेशियो 1 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी। इसकी रेशो मेरे पास 1 से बड़ी है, फिर समझो इसकी रेशो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1। और अगर, फिर ध्यान से समझो, अगर कोई भी नंबर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट बड़ा आता है कि छोटा आता है। कोई भी नंबर है 6, वो 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज 2, तो फिर बच्चे रिजल्ट तो 12, वो तो बड़ा आएगा। यहाँ पर F1 को मैं एक a बाई a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरे पास F2 आ रहा है, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। और यहाँ पर इस वजह से मुझे यहाँ पर क्या चीज समझ में आती है कि मेरी इनपुट काफी लो है और आउटपुट काफी हाई है। तो एक छोटा सा भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर इम्पैक्ट,
यहाँ पर एक लार्जर फोर्स क्रिएट कर देगा, और ये पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन। देयरफॉर वी हैव अ स्मॉल फोर्स। यहाँ पर आपके पास स्मॉल फोर्स, एक जो स्मॉल फोर्स है आपके पास, स्मॉल फोर्स एट the small area, at the small area generates large force at large area, generates large force, या हमारे पास लार्ज फोर्स आपके पास जनरेट कर देता है एट द लार्ज एरिया, या बड़े एरिया के ऊपर बड़ी फोर्स क्रिएट कर देता है। ये बड़े आपके पास यहाँ पर आपके पास बड़े आपके पास फोर्स के ऊपर बड़ी आपके पास फोर्स को बड़े एरिया पे बड़ी फोर्स को क्रिएट कर देता है। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करते हो, याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए आप F2 को किसके बराबर मान के चलोगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप F2 को एग्जैक्टली किसके बराबर मान के चलोगे, mg के बराबर। अगर वो mg के बराबर है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो जाएगी बच्चे, बैलेंस हो जाएगी। या हमारे पास एक दूसरे से पूरी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे, बैलेंस हो जाएगी। सो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या आगे बच्चे, कंडीशन आ गई। तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं बच्चे, हाइड्रोलिक लिफ्ट का हम यहाँ पर केस देते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द केस ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। एग्जाम्पल, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, सपोज कि मेरे पास टीचर ये बोल देता है कि मेरे पास यहाँ पर एक यू शेप की आपके पास ट्यूब है, या हमारे पास यहाँ पर यू शेप की आपके पास क्या आ गई बटा ट्यूब आ गई इस तरीके से, या हमारे पास यू शेप की आपके पास ट्यूब आ जाती है, और ये मेरे पास एक छोटा एरिया है और ये मेरे पास एक बड़ा एरिया। यहाँ पर मैंने एक कार को लिफ्ट करना है और कार का वेट जो है वो 1800 केजी मान लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक कार है और कार का वेट मेरे पास कितने के बराबर है, 1800 केजी। मास ऑफ द कार इज 1800 आपके पास केजी, और इस कार को लिफ्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास जो एरिया, यहाँ पर जो एरिया है वो मेरे पास यहाँ पर 4 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर जो मेरे पास एरिया, ये वाला एरिया, ये हमारे पास करीबन है 64 मीटर स्क्वायर का मान लेते हैं। और बीच में हमारे पास इन दोनों के यहाँ पर लिक्विड को प्लेस कर दिया गया, या हमारे पास इन दोनों के बीच में लिक्विड को क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया। टीचर अब हमको यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप छोटे एरिया पे कितनी फोर्स लगाओगे ताकि दूसरी तरफ से कार क्या हो जा रही है, लिफ्ट हो जा रही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि फोर्स F एरिया 4, तो फोर्स अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए, जो 1800 केजी को संभाल सके। तो हमारे पास दूसरी तरफ फोर्स होनी चाहिए एटलीस्ट mg के बराबर, क्योंकि जो भी फोर्स है जो यहाँ पर आती है अगर वो mg के बराबर होगी तभी तो कार लिफ्ट हो पाएगी ना बच्चे, नहीं तो कार कैसे लिफ्ट हो जाएगी। और अपॉन एरिया हमारे पास कितने के बराबर है, 64, और वी कैन राइट डाउन द फोर्स अपॉन आपके पास 4, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 1800 इंटू 10, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 64, यह हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 60। तो फोर्स आपके पास देखिए बच्चे 18 आपके पास 1000 न्यूटन के लिए हमको कितने फोर्स की जरूरत है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कैंसिल होके कितना आ जाएगा 900, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास 450, ये मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2.5, और फिर मेरे पास 45 इंटू 25, तो हमारे पास 45 इंटू 25, ये 5, ये 2, ये 22, और ये हमारे पास 90, तो 5 2, और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। आप देखो 1125 न्यूटन, तो देखो हमारे को 18,000 न्यूटन की बॉडी को के फोर्स लगाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको लिफ्ट करने के लिए एटलीस्ट कितने की फोर्स चाहिए बच्चे,
18,000 न्यूटन की, और 18,000 न्यूटन की फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे यहाँ पर फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? 1125। बहुत बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी कि बहुत छोटी? तो आंसर है बहुत छोटी। इसी चीज को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। इसी चीज को हम बोल देते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कैसे? यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज कैसे? यहाँ पर हमारे पास इनपुट कम है और आउटपुट बहुत हाई। तो इनपुट बहुत कम है बच्चे और आउटपुट हमारे पास बहुत बहुत बच्चे हमारे पास यहाँ पर हाई। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या हमारी इनपुट यहाँ पर कितने के बराबर है? इनपुट हमारे पास है यहाँ पर 1125 न्यूटन, और आउटपुट फोर्स कितनी प्रोड्यूस कर दी मैंने? शाबाश बता दो। तो मेरे पास 18,000 न्यूटन। लो इनपुट हाई आउटपुट। जी, अब अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। शाबाश। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। अरे क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके सर, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी पहली एप्लीकेशन है। क्या टीचर स्कूल में क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल। और क्या एप्लीकेशन पूछ सकता है? बिल्कुल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं? सो वी हैव दी हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं वो हमारे गाड़ियों के अंदर बच्चे रहते हैं। इसको फ्लूइड ब्रेक्स भी बोला जाता है। आपको पता होगा हमारी गाड़ियों के अंदर ब्रेकिंग ऑयल को डाला जाता है। ब्रेकिंग ऑयल डालने की वजह हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम को आपके पास एफिशिएंट बनाना है। हमारी ब्रेकिंग ऑयल जितनी बढ़िया रहती है, उसमें विस्कोसिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी, हमारा ब्रेकिंग सिस्टम उतना एफिशिएंट रहता है। पर ये ब्रेकिंग ऑयल करता क्या और ब्रेक लगती कैसे है हमारी गाड़ियों में, स्पेशली हमारी कार में? हमारे पास अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास हमारे कार का एक व्हील होता है। वैसे तो चारों व्हील के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर हम एक व्हील की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो ये हमारे पास एक व्हील रहता है। इस व्हील के अंदर बच्चा हमारे पास हम एक रफ सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब जैसा आपके पास स्ट्रक्चर आता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आता है, ये हमारे पास रहता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के हमारे पास एक, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चा, हमारे पास एक ड्रम जैसी चीजों के अंदर आपके पास चला जाता है। ऐसे या हमारे पास एक ड्रम चीज, सारी चीजें हमारे पास, और ये मूवेबल है। कि ऐसा नहीं है, ये आपके पास मूवेबल है, ये हमारे पास मूवेबल है, ये हमारे पास यहाँ पर मूवेबल है। ऐसे ये हमारे पास कनेक्टेड होता है पाइप के साथ, या हमारे पास एक पाइप के साथ कनेक्टेड होता है। पाइप हमारे पास आगे फर्दर कनेक्टेड होती है बच्चे हमारे पास एक और बड़े ड्रम की तरह। ये हमारे पास एक और बड़े ड्रम के साथ, इस ड्रम के आगे हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है। ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन से हमारे पास इस तरीके से, ये पिस्टन से बच्चा हमारे पास एक लीवर जुड़ा होता है। और ये लीवर आपके कार के अंदर, आपको पता है बच्चे, 3 चीजें लगी होती है। अगर किसी बच्चे को कार के बारे में पता है कि हम कार चलाते हैं, जिसमें से ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, और ये बच्चे हमारे पास क्लच है। तो हमारे पास ये कार का कौन सा पैडल है बच्चे बताओ? ब्रेक पैडल। जब आप इसको प्रेस करते हो तो ब्रेक लगती है, पर कैसे? बच्चा बोलता है सर कैसे लगती है, मैं समझाता हूँ। हमारे पास ये आपके पास ब्रेक पैडल है, और हमारे पास यहाँ पर ये चीज क्या आ जाती है? मास्टर सिलेंडर। यह हमारे पास है मास्टर सिलेंडर, यह हमारे पास यहाँ पर मास्टर सिलेंडर है, और यहाँ पर मेरे पास लिक्विड इसमें भरा हुआ होता है। ये ब्रेक ऑयल है, ये ब्रेक ऑयल है। मतलब कि अगर किसी पर्सन का ब्रेक ऑयल लीक हो जाए, खराब हो जाए, या हम बोले उसकी विस्कोसिटी खत्म, आप ब्रेक मारते रहोगे लेकिन बच्चे ब्रेक नहीं लगेगी एफिशिएंटली। तो इस वजह से ब्रेक ऑयल को आप जो है चेक करवाते हो जब भी सर्विस के लिए जाते हो। यह हमारे पास यहाँ पर पिस्टन आ जाएगा। सो दिस इज अ पिस्टन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा सिलेंडर है, या हमारे पास यहाँ पर दूसरा सिलेंडर है। इस सिलेंडर को हम बोलते हैं स्लेव सिलेंडर। स्लेव, अब आपको पता है स्लेव का मतलब क्या होता है? स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम। तो वहां पर मास्टर सिलेंडर है और ये स्लेव सिलेंडर। कुछ बात समझ में आई कि मास्टर सिलेंडर
जब काम करेगा तो स्लेव सिलेंडर उसके बाद काम करेगा, वो उसका हुक्म मानेगा। तो हमारे पास देखते चलना, ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ होता है। उसके बाद बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आगे चल के ये स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, और ये हमारे पास यहाँ से ऐसे, और आपके पास यहाँ से इस तरीके से ये चीज आपके पास ऐसे करके जुड़ी हुई है। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक शूज होते हैं, ये लेदर के बने होते हैं। ये हमारे पास ब्रेक शूज होते हैं, ये लेदर के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है। ये हमारे पास ब्रेक शूज हो जाते हैं हमारे पास। सो दिस इज द ब्रेक शूज, ये हमारे पास हमारे ब्रेक शूज होते हैं, ये लेदर के बने होते हैं। और इनका भी बच्चे, इनको भी टाइम टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए। ये हमारे पास हमारी गाड़ी का चक्का, आपके पास चक्का और ये बीच का उसका स्ट्रक्चर है। और हमारे पास यहाँ पर ये भी 2 पिस्टन का काम कर रहे हैं। और ये कहाँ पर जा रहा है, ये हमारे पास जा रहा है टू अदर व्हील्स। ये हमारे पास कहाँ की तरफ को जा रहे हैं, दूसरे व्हील की तरफ को फ्लूइड जा रहे हैं जी। अब हमारे पास ब्रेक कैसे लगती है, पास्कल्स लॉ के हिसाब से। पास्कल लॉ के हिसाब से ब्रेक कैसे लगती है, ये मुझे यहाँ पर समझना। और देखो कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप ब्रेक पैडल के ऊपर जोर लगाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा। जैसे आप इस पे जोर लगाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, शाबाश बता दो, प्रेशर। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो ये प्रेशर आपके पास नीचे आएगा, हाँ या ना बच्चे। ये प्रेशर जैसे ही आपके पास नीचे आएगा, क्योंकि ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे जा रहा है, तो सिलेंडर्स के ऊपर जैसे ये प्रेशर पड़ेगा, व्हाट विल हैपन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ओपन हो जाएगा। ये सिलेंडर ऐसे दूर चले जाएंगे और इन पे प्रेशर पड़ेगा और ये दूर हो जाएगा। और जैसे बच्चा हमारे पास ये दूर हो जाएगा ये वाली चीज, तो ये ब्रेक शू जाकर किसको टच करने लग जाएंगे, इस मूविंग व्हील को। ये स्प्रिंग ओपन अप हो जाएगा और हमारे पास ये जाकर गाड़ी के टायर को, घूमते हुए गाड़ी के टायर की रोटेशन को रोकने की कोशिश करिए, ऐसे करके अंदर से ये गोल घूमते हुए ये टच करेंगे, उसके साथ रगड़ खाएंगे और धीरे धीरे बच्चा आपके गाड़ी के टायर की स्पीड बढ़ने लग जाएगी कि कम होने लग जाएगी, कम और कम और कम। और जैसे आप ब्रेक पैडल को रिलीज करोगे, फ्लूइड वापस पीछे जाएगा, ये फ्लूइड भी वापस पीछे जाएगा और ये पिस्टन नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे। और ये स्प्रिंग जो खिंच चुका है ये क्या करने की कोशिश करेगा, इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लेके आने की कोशिश करेगा। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बच्चा हमारे पास इस तरीके से काम करती है हमारे पास। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर टीचर आपको इसके अंदर से एडवांटेज पूछेगा कि भैया इसके एडवांटेज क्या है दूसरी ब्रेक के अलावा। तो एडवांटेज बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, नंबर वन बच्चा हमारे पास है, इट प्रिवेंट्स स्किडिंग। यह बच्चा हमारे पास प्रिवेंट कर देती है स्किडिंग को। यह बच्चा हमारे पास यूनिफॉर्मली जो ब्रेकिंग है बच्चा हमारे पास, वो यूनिफॉर्मली आपके पास यूनिफॉर्म ब्रेकिंग सिस्टम है, यूनिफॉर्म ब्रेकिंग सिस्टम है हमारे यूनिफॉर्म ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब ऑल जितने टायर्स हैं बच्चे उन पे इकट्ठे ब्रेक लगती है। ऑल टायर्स जितने टायर्स होते हैं बच्चे उन पे सेम एक ही टाइम पे सारी की सारी ब्रेक लगती है, क्योंकि आपके पास ये मास्टर सिलेंडर चारों स्लेव सिलेंडर्स को क्या करता है, कंट्रोल कर जाता है। नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट बच्चे हमारे पास है, the small force is required at brake pedal, the small force is required, बहुत छोटी फोर्स हमको चाहिए किसके ऊपर बच्चे, आपके पास एट द ब्रेक पैडल। आपको बहुत छोटी फोर्स चाहिए ताकि आप ब्रेक सिस्टम को आप फंक्शनल यानी कि आप उसके अंदर से काम लेना शुरू कर दे। तो बहुत छोटी फोर्स आपको चाहिए, वो हम कर भी चुके हैं। क्या हमारे पास बहुत छोटी फोर्स लगाकर आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़ी ब्रेक जो है पूरे के पूरे चारों सिलेंडर्स के ऊपर आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हमारे पास एडवांटेज आ जाते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बच्चे हमारे पास। तो एप्लीकेशन ऑफ द
आपके पास यहाँ पर पास्कल्स लो, ये दोनों अलग अलग 3-3 मार्क्स के आ सकते हैं। और अगर टीचर इकट्ठा भी देना चाहे तो टीचर इसके अंदर से अगर एक न्यूमेरिकल जोड़ दे, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में तो कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस दे दिया आपको, हाइड्रोलिक लिफ्ट दे दी, तो वर्किंग भी पूछ लेगा और साथ में बोलेगा चलो यार एक आधा न्यूमेरिकल भी करके बता दो, 5 मार्क्स कर देगा। और दोनों हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट, इन दोनों को टीचर प्रॉपर पूरा 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। प्रॉपर बच्चे हमारे पास इसको 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। चलते अब हम आगे की तरफ। ये आपको समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर से, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर से? बताओ शाबाश। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? बोलो हाँ जी बेटा। सर बोलो। सर जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं सर, उसका इफेक्ट सर जैसे सपोज करो फ्रंट के 2 टायर्स में ज्यादा है सर, ऐसा तो नहीं उसका जो जैसे उस पे वो हो शील्डिंग इफेक्ट हो उस पे भी? नहीं अच्छा, ऐसा नहीं होता। हमारे पास इसके अंदर से जितनी गाड़ी के, जिसको आप टॉर्क ट्रांसमिट कर रहे हो, सपोज कि अगर आप ये बोलते हो कि गाड़ी के टायर्स के ऊपर टॉर्क लगता है, तो ये बच्चा हमारे पास जाकर उस टॉर्क को रिड्यूस करता है। ये बच्चा उस जो मूविंग बॉडी है उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। बच्चे यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इफेक्ट होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म इफेक्ट होता है। वो उस टॉर्क को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और गाड़ी के टायर्स जिनके थ्रू ये फ्लूइड पास कर रहा है, उन टायर्स के अंदर बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म इफेक्ट होता है। तभी तो उसको मास्टर सिलेंडर और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं? स्लीव सिलेंडर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आफ्टर द पास्कल्स लॉ एप्लीकेशन, हमारे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। So we have the hydrostatic paradox. So we have hydrostatic paradox. इसको बच्चे हम यहाँ पर पास्कल्स, यहाँ पर बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम इसको पास्कल्स के, आपके पास यहाँ पर we say that कि we have the पास्कल बीकर्स, ये हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हो कि हमारे पास ये पास्कल के बीकर्स हैं। और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट को बच्चे पूरी तरीके से समझाने के लिए हेल्प की थी। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमारे पास एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पैराडॉक्स क्या चीज होती है पहले तो ये देखें। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स हमारे पास एक कंडीशन है जिसके अंदर हमको लगता है कि आंसर कुछ और आना चाहिए, लेकिन हमको अपेरेंटली लगता है कि यार ये कुछ और आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर निकल कर कुछ और आता है। तो इसको बोलते हैं, उस कंडीशन को हम पैराडॉक्स बोल देते हैं कि ये पैराडॉक्स है बच्चे हमारे पास। यानी कि हम सिचुएशन को अगर ढंग से एनालाइज करेंगे तो आंसर आता है, अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमारा आंसर गलत आता है। पैराडॉक्स की कंडीशंस में हमारे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे पैराडॉक्स हैं, जैसे बच्चे ट्विन पैराडॉक्स है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन पैराडॉक्स है बच्चे हमारे पास, कैट पैराडॉक्स है। तो ये पैराडॉक्स बच्चे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर एक सिचुएशन को जब हम स्टडी करते हैं तो सिचुएशन के अंदर रियल आंसर क्या है उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां पर बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल को बेटर ढंग से समझ पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल हमारे पास ये क्या कहता है? द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट सम डेप्थ इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय, ये हमारे पास आ जाएगा h रो इंटू जी, जहां पर h हमारे पास उस लिक्विड की डेप्थ है, रो उस लिक्विड की डेंसिटी, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास है। अब ये पैराडॉक्स हमारे पास क्या कहता है? फोकस करना। हमारे पास ये पैराडॉक्स क्या कहता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर h डेप्थ के अंदर मैंने किसी लिक्विड को प्लेस किया हुआ, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये दूसरा बीकर आ गया, या हमारे पास यहाँ पर बेटा दूसरा बीकर आ गया, ये हमारे पास है, और हमारे पास इसी तरीके से ये आपके पास तीसरा बीकर आ गया, या हमारे पास यहाँ पर तीसरा बीकर आ गया, ये ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे, या हमारे पास यहाँ पर तीसरा बीकर आ गया, ये तीनों के तीनों बीकर से। और हो सकता है कि हमारे पास एक बीकर आपके पास इस तरीके से
ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। और हो सकता है क्या हमारे पास कोई बीकर इस तरीके से, या हमारे पास चौथा इस तरीके का बीकर है। फोकस करना। और इन सभी बीकर्स के बॉटम के ऊपर बच्चा हमने क्या लगा दी, एक मशीन लगा दी जो प्रेशर को नोट कर रही है, या हमारे पास यहाँ पर प्रेशर को क्या कर रही है, नोट कर रही है, या हमारे पास यहाँ पर प्रेशर को नोट कर रही है, या हमारे पास यहाँ पर प्रेशर को नोट कर रही है, और ये भी हमारे पास यहाँ पर प्रेशर को नोट कर रही है। बीकर ए के अंदर, बीकर बी के अंदर, बीकर सी, डी और ई, हमारे पास ए, बी, सी और डी, और हमारे पास यहाँ पर ई, इन सबके ऊपर सेम हाइट तक का लिक्विड, सेम एक तरीके का लिक्विड आपने डाला है। यहाँ पर हमारे पास एक तरीके का लिक्विड डाला है, सबकी डेंसिटी सेम है, और सबकी हाइट भी मेरे पास किसके बराबर है, h के बराबर है। यह हाइट मेरे पास यहाँ पर h के बराबर है, यह हाइट भी मेरे पास h के बराबर है, यह हाइट भी मेरे पास h के बराबर है, और यह हाइट भी मेरे पास यहाँ पर h के बराबर है। हमारे पास यहाँ पर इन सभी बीकर्स के अंदर जिनकी साइज और शेप अलग अलग है, इन सबके अंदर बच्चा हमने जो लिक्विड बच्चा आपने डाला है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चा आपके पास सेम। अब एक बात बताओ, पहली चीज, ऑल बीकर कंटेन्स, all the beaker contains same mass of liquid, all the beaker contains same mass of liquid, yes or no, सेम मास ऑफ लिक्विड। क्या यहाँ पर इन सब बीकर्स सेम मास ऑफ द लिक्विड, तो बच्चा बोलता है नहीं सर, सेम मास ऑफ द लिक्विड तो नहीं है आपके पास शायद से सबसे ज्यादा लिक्विड यहाँ पर है और सबसे कम लिक्विड यहाँ पर है। तो यहाँ से पैराडॉक्स शुरू होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेशर कौन लगा रहा है, तो बच्चा जवाब देता है शायद सर जिसके अंदर ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर ज्यादा लिक्विड है, जिस बीकर के अंदर लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है वो प्रेशर भी क्या एग्जर्ट करेगा, ज्यादा। ये पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है। बच्चे को लगता है कि सी का प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए और ई का प्रेशर सबसे कम होना चाहिए, जबकि आपके पास ऐसा नहीं है। पास्कल्स ने हमारे पास ये बोला और प्रूव भी किया हमारे पास, और ये प्रूव भी किया बच्चे, ऑल दी बीकर्स, यहां पर मेरे पास जितने भी बीकर्स हैं, ऑल दी बीकर्स कंटेन्स, ये कंटेन करते हैं बच्चा हमारे पास द लिक्विड अप टू सेम हाइट, लिक्विड ऑफ सेम हाइट, द लिक्विड ऑफ द सेम हाइट। यहाँ पर इन लिक्विड्स की बच्चा हमारे पास हाइट किसके बराबर है, सेम। यहाँ पर जितने भी बीकर्स हैं उस बीकर्स के अंदर बच्चा हमारे पास लिक्विड की हाइट आपके पास किसके बराबर है, सेम है। हाँ, मास इनके अंदर अलग अलग है, ये मुझे पता होना चाहिए कि जो मास है वो सेम नहीं है, मास कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है। ऑल द बीकर कंटेन्स द लिक्विड ऑफ सेम हाइट बट डिफरेंट क्वांटिटी, आपके पास लेकिन बच्चा हमारे पास बट डिफरेंट क्वांटिटी, लेकिन सभी लिक्विड की क्वांटिटी डिफरेंट नहीं, आपके पास सेम नहीं है बट डिफरेंट आपके पास क्वांटिटी, एंड येट, और इसी तरीके से बट येट एग्जर्ट्स, और ये एग्जर्ट करते हैं बच्चे इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर। ये बच्चा हमारे पास इक्वल प्रेशर को क्या कर रहे हैं बच्चे, एग्जर्ट कर रहे हैं, बट दे आर एक्सर्टिंग इक्वल प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ई। इन सभी के सभी कंटेनर्स के अंदर जो भी हमारे पास प्रेशर है वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सभी का प्रेशर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सभी का जो प्रेशर है बच्चे वो हमारे पास सेम आ जाएगा, और इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या समझते हैं हम इससे, ये समझते हैं कि लिक्विड का वेट या लिक्विड की हाइट कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बच्चा हमारे पास प्रेशर के लिए, तो उसका वेट नहीं बच्चे, हमारे पास उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, ये रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे हमारे पास किसके लिए। आपके पास 2 मिनट रुकेगा बच्चे।
ओके सर बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर लिक्विड की जो आपके पास यहाँ पर हाइट है या डेप्थ है बच्चे, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है एज कंपेयर टू दी सॉरी फॉर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और इसको हम कौन सा पैराडॉक्स बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये स्कूल के अंदर टीचर आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछेगा। तो हमारे पास ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टीचर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए पूछता है। नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास अब 2 पॉइंट्स आपके पास और रह जाते हैं। पहले बच्चा हमारे पास आ जाता है द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम केमिस्ट्री के अंदर एक बार बच्चे हम पढ़ चुके होते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से मेजर करते हैं, इसको हम जो तरीका बच्चा हमारे पास आ जाता है, दिस इज नोन एज टू बी द टॉरी-सेल्स एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पता लगता है। क्या चीज होती है बच्चा हमारे पास? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बनाते हैं मरकरी बैरोमीटर। हम यहाँ पर तैयार करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी बैरोमीटर। ये मरकरी बैरोमीटर काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। मरकरी बैरोमीटर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसको टॉप पॉइंट तक मरकरी से फिल कर देते हैं। हम इसको टॉप पॉइंट तक बिल्कुल, मतलब कि गिरने वाली हालत के अंदर मरकरी होती है, हम यहाँ पर इसको टॉप पॉइंट तक क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल ऊपर तक, मतलब कि जैसे नको नक परेदा, उसको ऊपर तक, मतलब कि इसके बाद अगर आप एक भी बूंद डालोगे तो मरकरी नीचे फ्लो हो जाएगी, वहां तक बढ़। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रफ है। ट्रफ बच्चा हमारे पास एक, मान लो बच्चे टब, जैसे पानी का टब होता है वैसे ट्रफ होता है, और इसके अंदर भी हमने क्या भरी हुई है? मरकरी भरी हुई है। यहाँ पर भी हमने मरकरी को भरा हुआ है। यहाँ पर मरकरी को हम, जरूरी नहीं है कि टॉप पॉइंट तक भरें, मतलब कि सफिशिएंट हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैंने इस टब के अंदर क्या भर दिया बच्चे? मरकरी भर दी। ये हमारे पास ट्यूब है, इसको ओपन रखा। अब करना क्या है बच्चे? क्लोजिंग दे आपने क्लोज करने बच्चे, क्लोजिंग द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, क्लोजिंग द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द थंब। आप अंगूठे से बच्चे इसको बंद करके, विद द थंब, एंड इन्वर्ट इनटू द ट्रफ, एंड इन्वर्ट दिस ट्यूब into the ट्रफ। आप इसके बाद बच्चे इसको ट्रफ के अंदर बच्चे क्या कर दीजिए, या बीकर के अंदर छोड़ दीजिए। मतलब जो आपने भरा, इसके मुंह के ऊपर आपने हाथ रखा और इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। किसके अंदर बच्चा? हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्रफ के अंदर, इस पर्टिकुलर बच्चा हमारे पास बीकर के अंदर। जैसे बीकर के अंदर बच्चा आपने इसको क्या कर दिया, आपने इन्वर्ट कर दिया। जैसे आप इसको इसमें इन्वर्ट करोगे, व्हाट विल हैपन? ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे? इन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया बच्चे? इन्वर्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास, जैसे ही हमारे पास इसमें इन्वर्ट होगा तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पर जैसे ही बच्चा हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन? सोच के देखते हैं। द मरकरी, जो मरकरी होती है बच्चा हमारे पास, विल फॉल डाउन। ये बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को गिरेगा। द मरकरी विल फॉल डाउन एंड स्टॉप्स, और बच्चे रुक जाती है, बच्चे रुक जाती है एट दी आपके पास हाइट, एट द हाइट ऑफ 76 बच्चा हमारे पास सेंटीमीटर। यानी क्या हमारे पास ये मरकरी धीरे धीरे नीचे गिरेगी, लेकिन यहां से बच्चे ये देखिए, यहां से 76 सेंटीमीटर कहां से मेजर कर रहे हैं? फ्री सरफेस से। यहां पर आकर ये मरकरी आपके पास क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है फ्री सरफेस से।
तो हमारे पास ये हाइट आपके पास आके 76 सेंटीमीटर पे रुक जाती है। अब एक बात बताओ, पास्कल लॉ क्या बोलता है? सेम लेवल पे प्रेशर आपके पास क्या होना चाहिए? सेम। यहां पर हमारे पास इसके ऊपर आपके पास पूरी तरह से वैक्यूम है। हमारे पास अगर कोई मरकरी के वेपर्स भी हैं, लेकिन हम यहां पर बोल सकते हैं बच्चे, क्या आपके पास यहां पर हम मान के चलते हैं कि यह आपके पास वैक्यूम है, जस्ट इसके ऊपर वैक्यूम है। और हमारे पास एक लेवल ये और एक लेवल ये। यहां पर बताओ कौन सा प्रेशर लग रहा है आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मरकरी के इस जगह पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? मरकरी की वजह से। हमारे पास सेम लेवल के ऊपर प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी ए और बी का प्रेशर हमारे पास सेम होना चाहिए। तो इस वजह से प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ बी। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर एट बी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? हाइट ऑफ द मरकरी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी मल्टीप्लाइड बाय जी। पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट बच्चा हमारे पास यहां पर ये है, हाइट एच रो एच जी इंटू जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इसके ऊपर वैक्यूम नहीं होता फिर क्या होना था? अगर इसके ऊपर वैक्यूम नहीं होता तो क्या होना था? तब आपके पास प्रेशर इन बी में वो वाला प्रेशर भी आपके पास क्या होता? इंक्लूड होता। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, याद रखने वाली चीज है। यहां पर वैक्यूम की वजह से बी पॉइंट पर से प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? मरकरी की वजह से। वैक्यूम का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं। तो हमारे पास बी पे प्रेशर आ रहा है सिर्फ लिक्विड की वजह से, ए पे प्रेशर आ रहा है बच्चा हमारे पास सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से। इन दो पॉइंट्स को बच्चा आप दिमाग में रखना। और इस वजह से देयरफॉर अब बताओ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आ गया? हाइट एच। हाइट एच का मतलब आ गया 76 सेंटीमीटर। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास जी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 10 के बराबर। और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9.8 ले लेते हैं, तो 9.8 बच्चे जी की वैल्यू है। 0.013 इंटू 10 रेज टू पावर 5 आपके पास पास्कल। यह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नंबर 1, if you use water instead of mercury, if you use water instead of mercury, अगर आप मरकरी की जगह यहां पर वाटर को यूज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम? यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर कॉलम क्या हो जाएगी? मैं ऑप्शन देता हूँ। वाटर कॉलम की हाइट आपके पास क्या हो जाएगी? नंबर 1 इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, नंबर 2 ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर, नंबर 3 आपके पास लेस देन 76 सेंटीमीटर, या डी कैनॉट यूज वाटर। क्या लगता है बच्चे? कैनॉट यूज वाटर, कैनॉट यूज वाटर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर अगर हम पानी को यूज करते तो पानी की डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है कि कम है? पानी कम है। कम है। कम है। अब लॉजिकली सोचिए, मेरे पास प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का ही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्रेशर एटमॉस्फेयर ही रहेगा। अब जैसी डेंसिटी कम है, जी भी सेम रहेगा 9.8। जैसे आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो सेम प्रेशर को मेजर करने के लिए हाइट मुझे ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बताओ। जैसे मैं डेंसिटी को कम कर दूं तो मुझे ज्यादा चाहिए। इस वजह से यहाँ पर लिक्विड, और ये मैं आपको बाहर का बहुत बहुत बाहर का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरीके से चेंज हो जाता है आपके पास। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमको पता लग जाना चाहिए। सर दोबारा समझा दो सर, वो कैसे आया? मेरे पास यहाँ पर है 20 का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? मेरे पास कोई पर्सन बोलता है 20 का मतलब आ गया 2 आपके पास 4 इंटू 5। ठीक है, कितना आ गया? 20 का मतलब आपके पास कितना आ गया? 4 इंटू 5। देख बेटा, लॉजिक डेवलप करना होता है।
फिजिक्स इज जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग की तरह होती है बच्चे। आपका प्रोग्रामिंग जैसे आप करते हो ना कंप्यूटर के, वैसा होता है कि आपको बड़ा लॉजिकली मैथमेटिकली अप्रोच करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। अगर आप पानी को यूज करोगे तो प्रेशर एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए हाइट ऑफ द वाटर कॉलम और बच्चे डेंसिटी ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। अब सोच, दोनों केसेस में एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो उतना ही रहता है ना बच्चे। आप मेजर अलग अलग तरीके से कर रहे हो, आप उसको मेजर अलग अलग तरीके से कर रहे हो, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बच्चे आपके पास सेम रहता है। अगर हम बच्चे मेजर करने जाए वाटर से, तो यहाँ पर आपके पास मरकरी की डेंसिटी कितने के बराबर है, बता शाबाश। मरकरी की डेंसिटी कितने के बराबर है, 13.6 × 10 की पावर 3। तो हमारे पास हाइट ऑफ वाटर अब आपको निकालनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने के बराबर है, आपके पास 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय जी। सोच के देख बच्चे, यहाँ पर मेरे पास 13.6 है और यहाँ पे 10 की पावर 3 है। क्या डेंसिटी ज्यादा है कि कम है, बता शाबाश। सर वाटर की कम होगी सर डेंसिटी। अगर मुझे सेम रिजल्ट लेके आना है, पर मेरी अगर डेंसिटी फॉल कर रही है और मुझे सेम रिजल्ट चाहिए, जी भी सेम है हमारे पास, लेकिन अगर मेरी डेंसिटी फॉल कर रही है तो सेम रिजल्ट को लेके आने के लिए अभी एक चीज कम होगी और मुझे लेकिन सेम रिजल्ट चाहिए, तो मुझे हाइट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चे, लॉजिकल। अगर मेरे पास यहाँ पर 20, आपके पास है 4 × 5, कोई पर्सन ये कह देता है कि मैं 5 को फॉल करके 2 कर रहा हूँ, तो मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा बच्चे, 10 करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट 20 आएगा ना बच्चे, हाँ या ना। ओके सर। मेरी बात समझ गया। अगर ये चीज Yes, कम sir. हो रही है तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से पानी को यूज अगर करोगे तो उसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात बच्चे, हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट वन, अगर बच्चे ये ट्यूब ऊपर से ब्रेक हो जाए, इसमें क्रैक आ जाए, तो क्या होगा। सेकंड वन, तब बच्चे मरकरी को मैं यूज कर रहा हूं, मैं बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपको क्लियर करवा रहा हूं। सपोज कि बेटा ध्यान से समझो, अगर ऊपर जो ट्यूब है, जिस ट्यूब के अंदर बच्चा अपने मरकरी को रखा है, इसको मरकरी बैरोमीटर भी बोल देते हैं, इस पूरी ट्यूब को, इसको मरकरी बैरोमीटर भी बोल देते हैं कई लोग। मरकरी बैरोमीटर यहां से क्रैक आ जाती है, तो बताओ बच्चे, क्रैक आने की सूरत के अंदर, इफ देयर इज अ क्रैक डेवलप्ड, यहां पर मेरे पास एक क्रैक डेवलप हो जाता है बच्चे इन बैरोमीटर, इन द बैरोमीटर, तो आपको क्या लगता है, देन मरकरी लेवल, देन बच्चा हमारे पास जो मरकरी लेवल है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, तो वो अभी भी बच्चे 76 सेंटीमीटर होगा, ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर लेस देन 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, या डी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्या लगता है बच्चे हमारे पास, अगर एक क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप होते ही सबसे पहले बताओ सिस्टम में क्या असर होगा, एक क्रैक, एक होल क्रिएट हो गया यहाँ पर, जैसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब इसका मतलब बच्चे, ये तो बड़े पंगे वाली बात होगी। अब इसका मतलब पहले ये अकेला मरकरी अकेला अपना प्रेशर एक्सर्ट करके एटमॉस्फेरिक के बराबर हो रहा था। अब अगर जैसे ही बच्चे वहां पर एक और बॉडी कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर देती है, तो बताओ बच्चे उस केस के अंदर आपका लेवल नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो आंसर है नीचे आएगा। सोच के देखो क्यों, मैं बताता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा हमारे पास, कि मेरे पास यहाँ पर एक पर्सन बोलता है कि मुझे 100 रुपीज की कोई बच्चे सामान लेना, और मुझे अकेला बच्चे ये सामान लेना है, तो मैं बोलता हूँ कि आपको 100 रुपीज अकेले खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन बोलता है कि 2 पर्सन मिलके 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो बताओ उस केस के अंदर दोनों के दोनों पूरे पैसे देंगे कि आधे आधे पैसे देंगे, आधे 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 देंगे। कुछ ऐसा ही तो यहाँ पर भी हो रहा है। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ रही थी, मरकरी की, तो मरकरी को ज्यादा हाइट पे जाना पड़ रहा है ताकि वो अपने आप को प्रेशर के बराबर कर सके, और जैसे ऊपर से एयर आ जाती है तो उसको एक और सपोर्ट मिल गई, तो फिर वो बच्चे 76 सेंटीमीटर पे क्यों जाएगी, सोच के देखो ना, 76 सेंटीमीटर पे जाकर वो
एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रही, क्योंकि ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर वैक्यूम है। तो बच्चे वो इतना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जो एग्जैक्टली किसके बराबर है, एटमॉस्फेयर। अगर उसको ऊपर से भी कोई प्रेशर आना स्टार्ट हो जाए तो वो हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा लेगी, बराबर लेगी या कम लेगी? तो आंसर है ये बच्चा हमारे पास कम लेगी। लॉजिकली सोच के देखिए, क्रैक डेवलप होते ही इसके अंदर एयर आ जाएगी और एयर भी अपना क्या क्रिएट करने स्टार्ट कर देगी, प्रेशर। तो वो प्रेशर और मरकरी का प्रेशर मिलकर बच्चे अब किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जरा समझने की कोशिश करिए अगर ये नहीं पता लग पा रहा। पहले केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास H और मरकरी की डेंसिटी इंटू जी है, और सेकंड केस में जब क्रैक डेवलप हो गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक तो H डैश इंटू एच जी इंटू जी, और बच्चे प्लस ऑफ प्रेशर ऑफ द एयर जहां से क्रैक डेवलप हो गया, और यहाँ पे रिजल्ट मुझे सेम चाहिए। अब इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो गया, मैं समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको बोलता है 100 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और 100 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस ऑफ वाई। अब बताओ बच्चा हमारे पास x ग्रेटर देन x डैश है और x लेस देन x डैश है और x इज इक्वल टू x के बराबर है। जरा बताओ, जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताना। X is greater than X dash. क्या बच्चे, हाँ आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पर 100 सिर्फ x के बराबर है, एक सिंगल टर्म है। तो अगर डबल टर्म है तो कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे यार इसको कम होना पड़ा, तभी तो बच्चे इसकी कंट्रीब्यूशन कोई और भी लेके गया। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपके पास 100 इज इक्वल टू 100 और 100 इज इक्वल टू 80, तो प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, शाबाश 20। तो वो जो आपके पास पहले ये अकेला जो मरकरी था वो प्रेशर को मेजर कर रहा था अकेला मिलके एच हाइट पे जाकर, और फिर जैसे एयर भी आ गई तो बच्चे एयर ने भी अपना प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वो एयर भी प्रेशर लगा रही है, मरकरी भी, दोनों प्रेशर लगा रहे मिलके। तो बच्चे अब मरकरी 76 सेंटीमीटर पे कैसे चली जाएगी, उससे उसको कहां पर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 76 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि क्रैक डेवलप होने से क्या हुआ। जी जी बताएं बच्चे, शाबाश, ये समझ में आ गया बच्चे, हाँ या ना, बोलो बोलो। आगे का समझ। अच्छा नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास आ जाता है इसका, आपके पास जो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से आपके पास यहाँ पर लास्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको अब हम कैसे निकाल सकते हैं, एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे पास हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे निकलती है, एक सिंपल से तरीके से। अगेन टीचर ये हमारे पास 1 या 2 नंबर के अंदर पूछ लेगा, राइट द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर डेंसिटी ऑफ द एयर इनटू जी। हमारे पास 1.013 इंटू 10⁵5। अगर ये हमारे पास हमारी अर्थ है तो आपका जो एटमॉस्फेयर है बच्चा हमारे पास, ये एटमॉस्फेयर हमारे पास यहाँ पर फैला हुआ, ये एक सर्टेन हाइट तक है, और इस की वजह से जितने भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर एयर्स हैं, ये सभी की सभी एयर जो हमारे पास होती है इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दी। तो हाइट आ गई, डेंसिटी ऑफ द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर बच्चे हमारे पास यहाँ पर हो जाती है 1.3 kg पर आपके पास मीटर क्यूब, और ये बच्चे जी की वैल्यू हमारे पास करीबन 9.8 के बराबर। तो ये जो हाइट आ जाती है ये आती है 7951 मीटर। अप्रोक्सीमेटली बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 8 किलोमीटर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द 8 किलोमीटर। तो करीबन हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी इंटू जी है। क्यों, क्योंकि आपका जो एयर है वो भी तो एक तरीके का हमारे पास फ्लूइड है, वो भी एक हाइट पर जाएगा तो हम पे क्या लगाता है, प्रेशर लगा देता है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आपने जाकर इसको रिवाइज कर लेना। टेक्निकली अगर देखा जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये आपने अब मुझे यहाँ पर बताना कि सर हम पहले स्कूल कवर कर लेते हैं, बाद में आर्किमिडीज कर लेते हैं, या सर हम आर्किमिडीज साथ साथ करते हुए चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर? ठीक है, तो ये मुझे डायनेमिक वाला पोर्शन है वो कब करेंगे? कौन से वाला बच्चे? डायनेमिक फ्लूइड्स। फ्लूइड डायनेमिक्स इसके बाद आता है ना बच्चे। ठीक है सर। ये हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म, मैंने बोला भी अभी कि हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ है और इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, फिर इसके बाद फ्लूइड चलना स्टार्ट कर देगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको मुझे बताना कि सर हमने करना है या हम इसके बाद साथ में कर लेते हैं सर, है ना, वो मुझे बता देना। फिर तुम्हारी जो किताब तुम कर रहे हो ना यूनिवर्सल, वो भी आपके साथ साथ हो जाएगी। ऐसे बच्चे अगर आप करोगे तो फिर वो फंसी रह जाएगी कहानी, सर आप करवा दो, फिर वो निकलता भी नहीं है टाइम बच्चे, मैं आपको एक फ्रेंकली बताता हूँ बच्चे, फिर टाइम निकल भी नहीं पाता उसके लिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको कर लीजिए और बाकी चीजें हम